अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग ताइफ गए थे फ्राइडे को। ताइफ हम लोग स्ट्रॉबेरी फार्म गए थे। वहाँ पर स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है और उन्होंने पार्क बनाया हुआ था। और उधर उन्होंने पार्क में लाइव एनिमल्स रखे हुए थे, लाइव बर्ड्स रखे हुए थे। डिफरेंट वैरायटी थी उनके पास और उन्होंने पार्क को भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। ये उन्होंने पत्थर रखे, पत्थरों में से पानी निकल रहा था, एक आबशार सा बनाया हुआ था उन्होंने। और नीचे भी उन्होंने जौन सा ना बहुत अच्छी सी डेकोरेशन की हुई थी। एक ट्रेडिशनल टच भी दिया हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। सिटिंग एरिया भी बहुत ज़बरदस्त था उनका। इन्वायरमेंट तो टू गुड। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये डिफरेंट उन्होंने जौन सा ना कुछ ममीज़ थी और कुछ ओल्ड लेडी है, कुछ कपल बैठा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने ये आप देखिए। और ये लैंप भी रखे हुए थे। ये उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। आप लाइव बर्ड देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे। कुछ बर्ड्स हैं उनके नेम भी मुझे आते हैं, उसकी भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम छोटे होते थे और हम पार्क वगैरह जाते थे या ज़ू जाते थे, तो हम हर बर्ड के जौन से जो फीदर होते थे ना, वो उठा लेते थे। और उनको हम जौन सा ना अपनी, हमारे पास बुक थी तो हम उस बुक में उसको लगाते थे और बाकायदा हम उस बर्ड का नेम भी राइट करते थे और उस कि इस बर्ड का फ़ीदर है। और हमें वो इस तरह से नेम जौन से ना वो मुझे आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि डक्स हैं आप देखें, लाइव डक्स हैं और इनका रिलेशन जौन सा था ना, वो इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। इनकी जो टेक केयर कर रहे थे जो लोग, उनके पास उनकी फ़ीड थी तो हमने वो फ़ीड भी उन्हें डाली। ये मेरी डक जौन सी है ना, भरपूर कोशिश में थी कि मैं पानी में किसी ना किसी तरीके से जंप लगा दूँ। ये जब से दो बार बीचेस से होकर आई है ना, तब से लेकर अभी जहाँ देखती है ना पानी, कहती है बस उसमें जंप लगा दूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ से उनकी जो खुराक थी, ग्रीन लीव्स खाते हैं ये डक्स, तो वो लेके इन्हें डाली और वो बिल्कुल ना फ्रेंडली थी, बहुत बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था। ये मुर्गियाँ भी थी, उन्होंने रखी हुई थी और उनका जो सिटिंग एरिया था वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। देखें आप, ये खिला रहे हैं मेरे हस्बैंड ने तो, और बड़े आराम से खा रही हैं। काफ़ी मतलब अच्छा लगा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और सिटिंग एरिया भी बहुत ज़बरदस्त था उन्होंने। एंड मज़े की बात ये कि बहुत ज़्यादा ना नीट एंड क्लीन पार्क था, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये स्ट्रॉबेरी फार्म है। ये देखिए, इन्होंने एक सेल्फी की तरह भी बनाया हुआ है। तो इधर भी हमने हाथ की पिक्चर ली थी। ये देखें, ये एक मतलब ट्रेडिशनल है और जो चीज़ें एक तरह का मतलब एक सबक दिया जा रहा है कि मतलब आप कोई भी चीज़ ऐसे ख़राब जो हो जाए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये रिसाइकल उन्होंने किया हुआ है सारी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें होती हैं जैसे कि रेडियो, टीवी हो गया। अब ये बस देखें, पहले ज़माने में ऐसी चलती थी और उसका उन्होंने एक मैन्युफैक्चर से बनाया हुआ है। ये टीवी देखें, रेडियो देखें, इसमें एक आंटी और एक अंकल भी ठहरे हुए हैं। पुराने ज़माने में जो जीपें चलती थी वो इस तरह की होती थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक ट्रेडिशनल है। इधर उन्होंने एक कार रखी हुई थी, बिल्कुल वो स्ट्रॉबेरी कार बनाई हुई थी उन्होंने, और इसमें एक रेड कलर का टेडी बियर भी था। ये कुआं सा बनाया हुआ है, इसमें एक लेडी भी ठहरी हुई है यहाँ पर। और नीचे आप टोटाइस देखेंगे और बैक साइड पर इन्होंने एक ओल्ड लेडी ठहरी हुई थी। ये भी इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ था। ये कुआं सा बनाया हुआ है लेकिन है नहीं कुआं, सिर्फ एक दिखा रहे हैं कि कुआं है। चले मैं आपको ज़ू लेकर चलती हूँ जहाँ आप लाइव आप देखेंगे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह। दूसरे ज़ू में भी सब जाते हैं लेकिन वो के पिंजरों वगैरह में बंद होते हैं, कवर होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं था, यहाँ उन्होंने ओपन रखे हुए थे और आप लाइव उनको टच कर सकते हैं और वो आपके साथ खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेलें। और बहुत अच्छा मतलब एक रिलेशन था बर्ड्स का इंसानों के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत नीट क्लीन था। बिल्कुल भी यहाँ पर स्मेल नहीं थी कि ज़ू में जैसे स्मेल होती है बर्ड्स की, नथिंग। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत साफ़ सुथरा था। आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर पैरट्स देखेंगे। ये ग्रीन पैरट्स हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये कलरफुल पैरट हैं, छोटे हैं ये लेकिन कलरफुल पैरट हैं। एक पैरट ये भी बैठा है सिंगल यहाँ पे। ये पिजन है, वाइट पिजन। तो बहुत मतलब अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ था। ये भी एक आबशार सा है, ये ऊपर से पानी गिर रहा था नीचे। ये आप नीचे उन्होंने एक छोटी सी नदी सी बनाई हुई थी कि उसमें बर्ड पानी भी पिएँ और उसमें जैसे कि परिंदे करते हैं, थोड़ा नहाते भी हैं और पानी भी पीते हैं। स्पैरोज़ देखेंगे आप, ये देखें डिफरेंट कलर्स की स्पैरोज़ हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है कि उसने कितने कितने रंगों के परिंदे बनाए हैं। एक छोटी सी बच्ची भी मुझे बड़ी प्यारी लगी तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। ये इन्हें लव बर्ड कहते हैं। ये वाइट पीकॉक हैं। आप देखें ये लाइव जंस उन्होंने अच्छा भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ना ऊपर भी सब उन्होंने उनके खाने पीने की ना कटोरियाँ सी बनाई हुई थी। ये रैबिट है वाइट, ये भी ग्रीन पैरट है।
ये पीकॉक्स हैं, 2 ये जोड़ा बैठा है पीकॉक का, एक इधर बैठा है और एक उसके साथ बैठा हुआ है। तो अंदर उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बनाया हुआ था, पत्थरों को रख के, और उसमें से पानी निकल रहा है, और वो नीचे भी उन्होंने काफ़ी सारी स्पेस दी हुई थी कि परिंदे जो थे आराम से वो पानी पिएँ, और एक देखने में भी अच्छा लग रहा था। ये वाइट पैरट हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इग्वाना है, ये भी ऐसे ये ओपन था, और एक जगह पे आप देखेंगे एक बच्ची इसको हाथ भी लगा रही थी और वो कुछ भी नहीं कह रहा था, आराम से बैठा हुआ था। ये मेरी बेटी जॉनसी ना माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं डरती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ब्रेव गर्ल है। और ये अब उसको पता नहीं था कि क्या है, और जब उसने मूव किया तो फिर वो हुई कि अच्छा, वो समझ रही थी कोई टॉय है, सॉफ्ट सा तो रखा हुआ है। ये फ्लामिंगो भी है इधर, एंड वाइट पीकॉक भी है यहाँ पर, फ्लामिंगो भी हैं, एंड दूसरे बर्ड्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी बहुत हमने इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये आप जॉनसी है वो रैबिट के साथ खेल रही हैं, उसे टच भी करेगी, तो जब फिर वो मूव करता है तो फिर वो डर गई है थोड़ी सी कि ये तो अच्छा, ये तो मूव कर रहा है। ये जंगली रैबिट है, ये बड़ा माशाल्लाह मोटा ताज़ा हेल्दी सा रैबिट है। ये देखें, ये रेनबो माकाओ है। ये जो बड़े पैरट होते हैं वो माकाओ की कैटेगरी में आते हैं। ये थिमनी पैरट है। रीज़न यही है कि मुझे इसलिए नेम आते हैं क्योंकि हम जब छोटे होते थे तो हम पार्क जाते थे या ज़ू जाते थे, मुल्तान, रहीमिया ख़ां या लाहौर, तो उधर हम जौन से ना उनके फ़ीदर उठाते थे। ये जनाब स्कारलेट माकाओ है, बहुत खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल, और बाकायदा हम उनके फ़ीदर उठाते थे। फिर हम उनका नेम भी जौन सा होता था ना वो भी राइट करते थे, और बहुत बड़ी मोटी बुक थी हमारे पास। ये देखें, ये एक बच्ची जौन सी है ना वो ये उस इग्वाना को टच कर रही है, और अब देखें कि कितना ज़बरदस्त रिलेशन है बर्ड्स का इंसानों के साथ। ये पैरट फुल ट्रेंड हुए थे, और वो आराम से वो हाथ पर आ जाते थे और फुल इंजॉय करते थे, और वो आप भी बहुत इंजॉय कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं डर रही। और ये उसको पकड़ लेगी, और वो समझ रही है कोई टॉय है ना इसलिए, और उसके मुंह में उसने उंगली दे दी। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये काटी भी करता है। खैर उसने काटी नहीं की थी क्योंकि वो ट्रेंड है तो फ्रेंडली था बहुत ज़्यादा। ये पैरट देखें, बहुत खूबसूरत कलरफुल पैरट है, बहुत ज़्यादा। ये रेनबो माकाओ है। ये अब अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि किस तरह कलरफुल परिंदे हैं, और सुभान अल्लाह। ये स्पैरोज़ हैं, कलरफुल स्पैरो। ये 3 कलर की देखें, इसमें ग्रीन भी है, येलो भी है और वाइट भी है। ये अफ्रीकन माकाओ, ये भी बहुत खूबसूरत पैरट है, ब्लैक कलर का है। ये वही पैरट है सेम। ये आपके सर पर बैठ रहा था और फ़ौरन से वो हाथ पे भी फिर पापा ने उठा लिया कि वो डर रही है, तो इसलिए से। ये पैरट देखें, ये ब्लू थ्रोटेड माकाओ है। इस पैरट के साथ मेरे हस्बैंड जो है ना बोल रहे थे, बात कर रहे थे, और वो जवाब दे रहा था। मैं आपको दिखाऊंगी आपको जूम करके। वो बिल्कुल सीटी की आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे स्पैरो बोलती है या कोयल बोलती है, मैना बोलती है ना, वो उस तरह से बोल रहे थे। आई होप कि आपको सुनाई दे रहा होगा। तो और वो पूरा रिस्पॉन्स दे रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था हमें देख के। ये खैखैटो, ये भी पैरट है खैखैटो। बस यही रीज़न है ना कि मुझे नेम इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लोग बचपन में हमने पढ़े हुए हैं, और इसके फ़ीदर हमारे पास थे, और हर बर्ड के फ़ीदर हमारे पास था, और हमने काफ़ी कलेक्शन की हुई थी। ये भी रेनबो माकाओ हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है कि कैसे कलरफुल हैं बर्ड्स। ये इग्वाना देखें, ये ग्रीन इग्वाना, इस साइड दूसरी साइड पर एक वुड कलर का भी इग्वाना था। ये स्ट्रॉबेरी फार्म उन्होंने जौन सा है ना, ये बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ था। ये एक स्ट्रॉबेरी शॉप भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वही चीज़ दिखा रहे हैं कि मतलब रिसाइकल आप कर सकते हैं चीज़ों को, तो वेस्ट मत करें। तो आप हर चीज़ जौन सी है वो यूज़फुल होती है, यूज़लेस कुछ भी नहीं होता। तो बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। पुराने ज़माने में जैसे वो ट्रंक होते थे और सूटकेस होते थे, और पुरानी चीज़ें जैसी होती हैं, तो कि दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। वेस्ट कुछ भी नहीं होता, करना चाहिए।
बस उसको तरीका आना चाहिए इंसान को कि वो कैसे मैनेज करता है। ये इधर उन्होंने स्टार्स लगाए हुए थे क्योंकि स्ट्रॉबेरी फार्म था, तो हर चीज़ स्ट्रॉबेरी की थी। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी जूस, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी भी थी एक फ्लेवर में। तो और काफ़ी वो टू मच एक्सपेंसिव उनके प्राइसेस थे। ये फार्म बनाया हुआ है उन्होंने, सारे उसमें आर्टिफिशियल उन्होंने जो सी चीज़ें रखी हुई हैं, और उसमें दिखाया भी हुआ है उन्होंने कि मतलब किस तरह लोग जो है ना वो फार्म में वर्क करते हैं, काम करते हैं, एनिमल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, काओ, रैबिट्स, ये वो सारा कुछ बताया हुआ है उन्होंने। तो जितना मैं कैप्चर कर सकी मैंने किया, कि क्योंकि वीडियो मैंने कहा ये ना हो कि भाई बहुत बड़ी हो जाए, इसलिए। खैर चले मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी, तो देख प्लांट्स भी थे, मनी प्लांट्स भी थे, और रोज़ेज़ वगैरह भी थे। तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, सिटिंग एरिया भी उनका बहुत ज़बरदस्त था। चले मैं आपको दिखाती हूँ अब स्ट्रॉबेरी फार्म जहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी उगाते हैं। इस वक्त तो नहीं थी क्योंकि सीज़न नहीं है ना स्ट्रॉबेरी का, इस वरना ये फुल जो है ना ये फुल ऐसे कंटेनर टीन के ये बड़े बड़े हैं, इसमें ही उगाते हैं, ज़मीन में नहीं उगाते, इसी के अंदर उगाते हैं स्ट्रॉबेरी। तो फ़िलहाल तो नहीं था क्योंकि सीज़न नहीं है ना, इस वजह से, वरना ये फुल होता है। ये है जनाब स्ट्रॉबेरी शॉप, यहाँ पर हर चीज़ स्ट्रॉबेरी की थी, बैग्स, क्लिप्स वगैरह बच्चों के, इवन के कुछ फ्रेगनेंस मैंने देखी हैं वो भी स्ट्रॉबेरी की थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने इसलिए नहीं ली। ये सिटिंग, ये भी इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, और ऊपर देखिए छप्पर छप्पर से डाले हुए, एक ट्रेडिशनल टच दिया हुआ है इन्होंने। चले मैं आपको अब फ़िश फार्म दिखाती हूँ। लाइव फिशेस देखिए यहाँ पर, डिफरेंट कलर्स की एंड डिफरेंट डिज़ाइंस की उन्होंने कलेक्शन बहुत अच्छी रखी हुई थी। फ़िशेस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, और अंदर उन्होंने उसके पत्थर शत्तर वगैरह भी डाले हुए थे, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ था। ये टर्कीज़ हैं, टर्कीज़ यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने टर्की ने ना अंडे भी दिए हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके अंडों को, मतलब उनका वो घोंसला सा बनाया हुआ था, मटके होते हैं ना, मटके से उन्होंने रखे हुए थे, और उसमें उन्होंने अंडे दिए हुए थे। देखें अंडे, और बहुत काफ़ी सारे थे अंडे, ये 4-5 हैं ये मटके जिसमें उन्होंने अंडे दिए हुए थे। तो इधर ये कुछ मनी प्लांट्स भी थे, कुछ प्लांट्स थे, तो मैंने इनको भी साथ साथ कैप्चर किया। तो काफ़ी अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो लोग रहते हैं यहाँ सऊदीया में ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें उधर जाके। ये वही हैं, टर्कीज़ हैं, इसने अपने जो से पंख थे वो खोले हुए थे, तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। बस जनाब यहाँ से निकलते हुए हमें काफ़ी रात हो गई थी। तो ये ताइफ सिटी है, ऑलमोस्ट ताइफ सिटी जो है ना वो डेकोरेट होता है बहुत अच्छा, ईद पर भी और वैसे भी। तो मैंने इसको भी कैप्चर किया, मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छे लगे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।